हेलो डियर लर्नर, मैं आज फिर से क्लास 4 की स्टूडेंट के लिए एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉम थम। टॉम थम एक लड़का का नाम है। थम थम का मतलब है ये जो बूढ़ा अंगुली है इसको क्या बोलती है, थम। सो टॉम थम एक लड़का का नाम दिया था, और क्यों दिया था ये नाम ये स्टोरी पढ़ने से समझ में आएगा। सो देरी ना करते हुए शुरू करती है स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम ए पोर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। बहुत दिन पहले एक बुढ़ा आदमी और उसका बीवी एक गांव में रहता था। दे हैड नो चाइल्ड, उन लोगों का कोई बच्चा नहीं था। द वीमेंस ऑफन स्पेंड हर टाइम्स इन सीइंग प्रीटी थिंग्स फॉर द विलेज चिल्ड्रेन। क्योंकि उन लोगों का कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए टाइम स्पेंड करने के लिए, समय बिताने के लिए वो क्या करता था, गांव की जो छोटा छोटा बच्चा था, बच्चा के लिए वो कुछ ना कुछ सिलाता था, कपड़ा बनाता था। सीइंग मीन्स सिलाना। वन डे द मैन सेड टू हिज वाइफ, एक दिन वो बुढ़ा आदमी उसका बीवी को बोला, हाउ आई विश वी हैड ए लिटिल सन एंड देन यू कुड सीव थिंग्स फॉर हिम ऑल्सो। और वो बुढ़ा आदमी उसका बीवी को बोला, काश हम लोगों का एक छोटा सा बच्चा होता तो तुम उसके लिए भी कपड़ा बनाती या सिलाती। ओ गॉड, साइड द ओल्ड वोमेन। साइट SIGHED, साइट मीन्स जोर से सांस लेना। सो जोर से सांस लेके बुढ़ी औरत ने बोला, गिव मी वन चाइल्ड, मुझे एक बच्चा दे दो। भगवान से बोल रहा है, हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दो। इवन इफ इट वायर ओनली एज बिग एज माई थम, ये मेरा थम की जैसा होगा, थम की बराबर होगा तब भी चलेगा। सो मुझे एक बच्चा चाहिए, जैसा भी हो मुझे एक बच्चा चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, व्हेन द वीमेन वॉक, जब वो नींद से उठा था, देयर ले बिसाइड हर ए वेरी लिटिल बॉय। उसका बेड में, उस दिन सुबह उसका बेड में क्या था, एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। ही वॉज ओनली एज बिग एज द ओल्ड वोमेन्स थम। और वो जो लड़का था, छोटा सा लड़का था, वो एक थम की जैसा था, एक थम की बराबर लंबा था, इतना छोटा सा था वो बच्चा। बट ही लुक्ड वेरी प्रेटी, लेकिन वो देखने में बहुत ही क्या था, बहुत ही सुंदर था। ही हैड ब्राउन आइज एंड कार्ली हेयर, और उसका जो आइज था, आँख था, वो ब्राउन कलर का था, और उसका जो बाल था वो कार्ली था, यानी जूरा लगा हुआ था। लुक हियर, क्राइड द वीमेंस टू हर हस्बैंड। और खुशी से वो जो औरत था वो उसका हस्बैंड को बुलाने लगा, देखो 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 इधर क्या हुआ। गॉड हैज़ सेंट अस दिस लवली बेबी, देखो भगवान ने हमारा बात सुन लिया, हम लोगों के लिए एक छोटा सा बच्चा भेजा है। व्हेन द मैन सॉ दैट लिटिल थिंग, जब वो बुढ़ा आदमी उस छोटा सा बच्चा को देखा, ही वॉज नॉट एज हैप्पी एज हिज वाइफ, वो उतना खुश नहीं हुआ जितना उसका वाइफ हुआ था। ही सेड, व्हाट शैल वी डू विथ सच ए टाइनी थिंग्स। तब वो बुढ़ा आदमी ने बोला कि इतना सा छोटा सा बच्चा देके हम क्या करेंगे, टाइनी थिंग्स यानी उन लोग, उसके लिए ये एक थिंग्स जैसा लग रहा था। सो ये देके हम क्या करेंगे, ये बोल रहा था, ये बुढ़ा आदमी इस औरत को बोल रहा था। ही विल ग्रो इन टाइम सेड द वाइफ। तब इसका जो बीवी था वो बोला कि धीरे धीरे यही बड़ा हो जाएगा। बट द बॉय नेवर ग्रो एनी बिगर, लेकिन वो जो लड़का था वो दिन बीतते जा रहा था लेकिन बड़ा नहीं हो रहा था। एवरीबडी कॉल्ड हिम टॉम थम, और इसीलिए गांव का जो बूढ़ा या छोटा, सब बच्चा, सब बूढ़ा उसको क्या बुलाता था, टॉम थम। सो टॉम थम जो चैप्टर का नाम है, कहाँ से आया आप समझ में आया, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, एक थम की बराबर था, इसीलिए उसको नाम दिया था टॉम थम। विलेज के लोगों ने, गांव की जो लोग था उन लोगों ने उसका नाम दिया था टॉम थम।
दिस टाइनी बॉय वॉज ऑलवेज डूइंग फनी थिंग्स। और वो जो छोटा सा लड़का था वो कुछ ना कुछ हंसने वाला काम करता था। फनी मीन्स हंसने वाला। ही कीप्ड द ओल्ड कपल वेरी बिजी। और उसका मम्मी पापा जो था बुढ़ा पापा और जो मम्मी था उसको उन दोनों को सारा दिन बिजी रखता था। ही वॉज सो टाइनी दैट ही कुड हाइड इन एनी स्मॉल कॉर्नर। क्योंकि वो बहुत ही छोटा था इसीलिए वो कोई भी कॉर्नर में घुस जाता था, छुप जाता था। दे हैड टू स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर हिम। और जब वो घुस जाता था उसको ढूंढते ढूंढते इन दोनों का टाइम पार हो गया था, यानी टाइम बीत जाता था। वन डे द ओल्ड मैन वांटेड टू गो फिशिंग। एक दिन वो बुढ़ा आदमी फिशिंग करने के लिए जाने वाला था। टॉम थम इंसिस्ट दैट ही टू वर्ल्ड गो विथ हिम। तब वो जो टाइनी बॉय था टॉम थम वो इंसिस्ट करता था उसको पापा को, यानी इंसिस्ट मीन जोर करता था कि पापा मैं भी आपके साथ फिशिंग करने जाऊंगा। वेरी वेल सेड हिज मदर। उसका मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, बट बी ए गुड बॉय। लेकिन एक अच्छा बच्चा की तरह रहना है तुमको। स्टे क्लोज टू योर फादर। तुम्हारा पापा के साथ साथ रहना है। और सम बिग फिश विल swallow यू अप। अगर तुम्हारा पापा का साथ साथ नहीं रहोगी, क्लोज नहीं रहोगी, तो तुमको एक बड़ा मछली क्या करेगा, खा लेगा, तुमको खा जाएगा। सोलो मीन्स गिल जाएगा। द ओल्ड मैन पुट टॉम थम इनटू हिज पॉकेट। तब वो बुढ़ा आदमी उसको उसका जैकेट की पॉकेट में दिया। देन ही टुक हिज फिशिंग लाइन्स एंड सेट ऑफ टॉयर्स द रिवर। और तब वो क्या उसको पॉकेट में डाला और उसका जो फिशिंग लाइन था, यानी हम लोग क्या बोलते हैं बुर्शी था, उसको ले लिया और रिवर की तरफ चला गया। एट द रिवर बैंक ही बिकम बिजी विथ हिज वर्क एंड फॉरगेट अबाउट द लिटिल थिंग्स इन हिज पॉकेट। जब वो रिवर में पहुंचा था, फिशिंग करने गया था, सो वो उसका काम में बिजी था, फिशिंग करने में बिजी था। उसको याद ही नहीं था कि उसका बच्चा उसका पॉकेट में है। टॉम थम क्वाइटली कैम आउट ऑफ द पॉकेट। वो धीरे धीरे उसका पॉकेट से बाहर आया। एंड वॉक टू द एड्स ऑफ द रिवर बैंक। और जो रिवर था, नदी के पार से वॉक करने लगा था। इट वॉज ए मड्डी प्लेस एंड टॉम थम स्लिप। वो बहुत ही पिछला था इसलिए वो उसका जो पैर था वो स्लाक हो गया था। ही वेंट हेड ओवर हेल into the rivers. At once a big fish swallowed him. और जब उसका पैर स्लाक हुआ था वो गिरते गिरते नदी में चला गया था। और उसके बाद एक बड़ा सा मछली आके उसको गिर लिया था, खा लिया था। It was very dark and warm inside. और उस मछली के अंदर बहुत ही गर्मी था और बहुत ही अंदर था। Soon he fell asleep. So वो छोटा सा बच्चा था इसलिए गर्मी से वो सो गया था। A fisherman down the river caught this big fish. और उसी रिवर में और एक फिशरमैन आया था मछली पकड़ने के लिए। वो उस बड़ा सा मछली को कैच किया था, यानी पकड़ लिया था। व्हाट ए नाइस बिग फिश ही थॉट। और वो जो फिशरमैन था वो सोच रहा था कि कितना बड़ा मछली मिला मुझे। गॉट एनफ फॉर द किंग। और ये एक राजा के लिए क्या है, उपयोगी है, यानी ये मैं एक राजा को बिकूँगा। ही वेंट टू द पैलेस एंड गिव इट टू द रॉयल कुक। और वो मछली पाने के बाद राजा के पास चला गया और राजा को वो मछली सेल किया था। द फिश वॉज सेट बिफोर द किंग ऑन ए सिल्वर डिश। और तब वो जो बिग फिश था, बिग मछली था, उसको एक सिल्वर डिश में सेट किया था काटने के लिए। व्हेन इट वाज कट ओपन टॉम थम सेट अप। जब इसको काटने वाला था तब वो जो टॉम थम अंदर में था वो
जग गया था और क्या बोल रहा था, हे ही शाउटेड, और वो शाउट करने लगा था, चिल्लाने लगा था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहा हो, वाई डू यू वेक मी अप लाइक दैट, मुझे नींद से क्यों जगाया। देखो वो छोटा सा टाइनी सा वो मछली के अंदर गया था, सो उसको काटने वाला था, सो वो शाउट करने लगा कि मुझे क्यों नींद से उठाया, मुझे क्यों नींद से उठा गया है, मैं सो रहा था। सो वो शाउटेड करने लगा। द किंग एंड द क्वींस एंड ऑल अदर लाफ्ड एंड लाफ्ड टू सी दिस स्ट्रेंज लिटिल फेलो। उस छोटा सा बच्चा को, टॉम थम को देख के राजा, वो जो राज पैलेस में राजा रानी और उसका जो सेक्रेटरी था, सब लोग हंसने लगा था। द किंग सेट हिम इन हिज लिटिल वाइन ग्लास, और जो राजा था उसको उसका वाइन ग्लास में लिया था, राजा का जो वाइन ग्लास है ग्लास में लिया था। ही फीड हिम विथ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, और राजा ने उसको छोटा छोटा करके पीस करके दिया था फूड को खाने के लिए। देन ही लेट हिम डांस अबाउट द टेबल, और जो डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल में उसको खाने के बाद उसको नचाया था। टॉम थम वॉज वेरी हैप्पी टू स्टे इन द पैलेस, और जो टॉम थम था बहुत ही खुश हुआ था उस प्लेस में जाकर, क्योंकि उधर उसको सब कुछ मिल रहा था, क्योंकि वो राजा का दरबार है, उसमें सब कुछ है खेलने के लिए। द किंग हैड ए स्पेशल लिटिल चेयर मेड फॉर हिम, और राजा ने उसके लिए एक चेयर बनाया था। इट वॉज मेड ऑफ सिल्वर, जो कि एक सिल्वर कलर का था, एंड हैड टाइनी काउशंस। टॉम सैट इन दिस चेयर एट एवरी मील, और वो क्या करता था, क्योंकि वो टॉम के लिए बनाया था, सो इसीलिए जब खाने का वक्त होता था वो उसका चेयर में जाके बैठ जाता था। ही सेट क्लोज टू द किंग प्लेट, और वो हर समय में राजा के पास ही बैठा करता था, राजा की पास, यानी राजा जिधर बैठता था उसका ऊपर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता था उसका चेयर में। ही हैड ऑल्सो ए लिटिल हाउस ऑफ हिज ऑन, इट वाज लाइक ए डोल हाउस, और उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाया था, जो कि एक गुड़िया की डॉल जैसा गुड़िया की घर जैसा था। ही और क्लोथ मैट ऑफ वेलवेट, और उसके लिए वेलवेट कपड़ा कुछ खरीदा था, बनाया था पहनने के लिए। ही इवन कैरिड ए टाइनी शॉर्ट मैट फॉर गोल्ड, और उसके लिए भी एक शॉर्ट भी बनाया था। शॉर्ट मीन्स डैगर, जो बड़ा बड़ा छुरी होता है, वो भी बनाया था उनके लिए, जो कि गोल्ड का था। फॉर ए टाइम टॉम थम वॉज वेरी हैप्पी, कुछ समय के लिए टॉम थम उस पैलेस में बहुत ही हैप्पी था, सुखी था। बट सोन ही फाउंड दैट द किंग एंड द क्वीन थॉट हिम एज ए मेरी टॉय, लेकिन जब उसको लग रहा था कि ये जो राजा रानी है मुझे एक टॉय की तरह ट्रीट कर रहा है, ये देख के उसको बुरा न लगने लगा था। तब से पहले वो खुश था, लेकिन जब देखा कि उसको एक टॉय की जैसा ट्रीट कर रहा है, तब से उसको बुरा न लगने लगा। टू मेक देम लाफ ही हैड टू डू लिटिल ट्रिक all the times, it was very tiring for him, और हंसने के लिए, फ़नी चीज़ें करने के लिए वो जो राजा रानी था कुछ भी करता था, कि वो टॉम ये करेगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग हंसेंगी। सो ये सब टॉम को बुरा लग रहा था कि मुझे एक टॉय की तरह ट्रीट कर रहा है, मुझसे सिर्फ वो एंजॉय करती है, उसका जो एन्जॉयमेंट है एंजॉय करती है, टाइम बिताती है, मुझे एक आदमी की तरह ट्रीट नहीं करती है। सो ही विशेस टू गो बैक होम टू हिज ओन फादर एंड मदर। सो वो डिसाइड किया था कि मैं डिसाइड नहीं, एक्चुअली वो चाहता था कि मैं अपना जो पुराना घर है, पुराना मम्मी पापा है, यानी मेरा जो मम्मी पापा है, जो बूढ़ा आदमी और औरत था, उसके घर में चला जाने के लिए वो मन बनाया था। टॉम रिमाइंड वेरी सैड, वो बहुत ही परेशान था और बहुत ही मायूस था।
ही ग्रो पेल एंड थीन, और धीरे धीरे वो सूखने लगा था, बीमार हो रहा था। ही डिडेंट लाफ और सिंग, और वो पहले जैसा हंस नहीं रहा था, गा नहीं रहा था। ही डिडेंट डांस ऑल्सो, और वो डांस भी नहीं करता था पहले जैसा। सो वन डे द किंग सेड टू द क्वीन, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लिटिल बॉय। सो एक दिन वो जो राजा था, क्योंकि टॉम कुछ भी नहीं करता था, डांस भी नहीं करता था, सिंग भी नहीं गाता था, ज़्यादा जो फ़नी चीज़ें नहीं करता था, इसलिए वो राजा धीरे धीरे परेशान होने लगा। और उसको बीवी को बोला कि रानी को बोला कि हम इस जो टॉम थम है, जो टाइनी बॉय है, इससे हम तंग आ गया है, मैं तंग आ गया हूँ पर्सनली। सो इसका क्या करूँ अब? ही हैज़ ग्रोन वेरी डल, व्हाट शैल वी डू विथ हिम। ये धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जा रहा है, हम अब क्या करें इसको? आई थिंक वी शुड सेंड हिम बैक टू हिज पेरेंट्स, सेड द क्वीन। तब रानी ने बोला कि मुझे लगता है इसको वापस उसका घर में जाना चाहिए, सो हम लोग इसको उसका घर में भेजेंगे। येस यू आर राइट, सेड द किंग। तब राजा ने बोला कि हाँ, तुमने सही बोला है। वी कैन सेंड फॉर हिम्स नाउ एंड देन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। उसको आप हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका विलेज में, उसका जो विलेज है उस विलेज में भेजेंगे, उसका मम्मी पापा के पास भेजेंगे, कोई स्पेशल ओकेजन पर, कोई एक इवेंट पर उसको भेज देंगे। टॉम थम हियर्ड ऑल दिस, ही वाज हाइडिंग इन द क्वींस वार्डरोब, एट वंस ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। वो सुबके रानी के जो रूम था उसमें से सुबके उसको वो सब बातें सुन रहा था कि मुझे फिर से वापस मेरा पुराना घर में भेजेगी, मेरे मम्मी पापा के पास भेजेगी। सो वो ये सब सुन के बहुत ही खुश होने लगा था, और जंप करके उसका जो हाइडिंग प्लेस था, वो जो सुन रहा था सुबके वहाँ से बाहर आ गया। इन ग्रेट जॉय ही डांस ऑल अबाउट द रूम्स, और वो रूम में पूरा नाचने लग रहा था खुशी से। ऑल ऑफ टॉम्स थिंग्स वर पैक्ड केयरफुली, और टॉम का जो खेलने का चीज़ें था, चेयर, जो शॉर्ट बना दिया था, और कपड़ा वपड़ा जितना चीज़ें था सब कुछ पैक करने लगा था, क्योंकि उसको भेजेगा। द किंग हिमसेल्फ वाइंट टू टॉम विलेज, और राजा खुद उसका गांव में आया था। हाउ हैप्पी द ओल्ड पेरेंट्स वर टू सी टॉम अगेन, और उसका जो मम्मी पापा था टॉम को दोबारा देख के बहुत ही खुश हुआ था। और राजा ने उसको जब विलेज में लेके गया, उसका मम्मी पापा देख के बहुत ही उसको देख के बहुत ही खुश हुआ था। दे थैंक द किंग अगेन एंड अगेन, और उसको वो जो राजा था जो लेके गया था टॉम को, उस राजा को उसका मम्मी पापा बहुत ही सम्मान किया, और धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद दिया कि थैंक यू, मेरा जो बेटा गुम गया था आपने फिर से लौटा दिया, सो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दे एग्रीड टू सेंड टॉम थम टू द किंग पैलेस ट्वाइस ए ईयर, और वो जो बुढ़ा आदमी था और औरत था, यानी टॉम की जो मम्मी पापा था, वो बोला था उस राजा को कि आपका पैलेस में भी हम इसको भेजेंगी, ये एक ईयर में 2 बार भेजेंगे, ट्वाइस भेजेंगी, 2 बार करके आपकी पैलेस में भी इसको लेके जाएंगी घूमने के लिए। वंस ऑन द क्वीन बर्थडे, एक बार ले जाएंगी आपकी वाइफ के बर्थडे में, यानी रानी के बर्थडे में। एंड देन ऑन द किंग्स बर्थडे, एंड देन ऑन द किंग बर्थडे, और एक दिन ले जाएंगी आपके बर्थडे में, यानी राजा की बर्थडे में ले जाएंगी। सो यही था हमारा टॉम थम स्टोरी। होप यू एंजॉय इट। सो थैंक यू।